दर्शकों, आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व कांग्रेस के नेता डॉक्टर नरेश कुमार व शेर सिंह एन्क्लेव की जनता की समस्या को लेकर हम वार्तालाप करेंगे डॉक्टर नरेश कुमार जी से। शेर सिंह एन्क्लेव में बैठा हूँ। सब RWA के हमारे यहाँ सम्मानित अध्यक्ष और पदाधिकारी बैठे हैं। इनका कहना है कि अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने भी वादा किया था 2020 के चुनाव में, और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था। लेकिन आज तक ये 1650 कॉलोनियाँ जो रेगुलराइज होनी थी, जिसकी 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया गया था, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। सिर्फ वोट के लिए ये झुंझुना इनके हाथ में पकड़ा देते हैं जब चुनाव आता है। सभी सोशल मीडिया के वॉरियर्स को मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा की केंद्र सरकार ने 7.5 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कहा कि हम इनको फ्री होल्ड करेंगे कन्वर्जन चार्ज देके। पहली बात तो कन्वर्जन चार्ज हम क्यों दें? जब हमारा प्लॉट है, हमने खरीदा हुआ है, तो कन्वर्जन चार्ज किस बात का? इससे पहले भी कॉलोनियां रेगुलराइज हुई हैं। कांग्रेस के समय में कोई भी कन्वर्जन चार्ज नहीं लिया गया था। और दूसरी बात, DDA के हम चक्कर काटते रहते हैं। वो कहते हैं कभी ये कागज लेके आओ, ये कभी कागज लेके आओ, दलालों की भरमार है। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना जमीन के ऊपर जीरो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। कोई भी उसको आज तक कोई भी फ्री होल्ड जो प्लॉट है नहीं हुए हैं, करीब 0.5% भी नहीं हुए। ईश्वर जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। DDA वालों ने जो वादा किया था कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्री देंगे, यहाँ पर आकर एक बार इंक्वायरी तो करी, लेकिन इंक्वायरी करने के बाद में वो ऐसा का ऐसा ही बंद पड़ा है सारा काम। किसी के पास कोई भी रजिस्ट्री, या कई बार वो लोग आए, हम लोग भी गए वहाँ, DDA के चक्कर काटे और कोई भी नहीं सुनता जी। बिल्कुल ठीक बात कही, चक्कर काटे, चक्कर कटवाए, रिजल्ट जीरो। तो ऐसी योजना का क्या फायदा जिसका रिजल्ट जीरो है? 7.5 साल से एक भी प्लॉट फ्री होल्ड नहीं हुआ है जिसकी रजिस्ट्री हुई हो। आपका क्या कहना भाई साहब? मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बधाई दूंगा इस अवसर पर जो समय निकाला। और शेर सिंह एन्क्लेव की क्या बात करें, पूरी दिल्ली की ऐसी समस्या कि ऐसे शब्द बाग दिखाए जाते हैं जब चुनाव का अवसर आता है, तो चाहे वो केंद्रीय सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, ऐसे दिल्ली की जनता को गुमराह करने पर तुली हुई है। बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक शेर सिंह एन्क्लेव की बात नहीं है, दिल्ली के अंदर 1650 कॉलोनियों की बात है जिनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, जिसका बार बार झांसा दिया जाता है, वादा किया जाता है, और ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रिजल्ट जीरो है। सिंह साहब, आप क्या वकील हो, आपका क्या कहना? हाँ जी, ये डॉक्टर नरेश साहब जी हमारे पास आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कॉलोनी में आए हैं, इनका बहुत ही शुक्रगुजार है। और सबसे बड़ी बात है जनाब, पिछले साल इन्होंने DDA ने प्लाटों की फरमाइश करी और उनकी टोटल फीस भी ली, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये फीस ली। वो फीस लेने के बावजूद भी इन्होंने कोई काम नहीं करा, वहीं का वहीं टिका हुआ है। वो कह रहे थे रजिस्ट्रियाँ होगी, कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। पैसे ले लिए, चक्कर कटवा लिए, रिजल्ट जीरो। ऐसी योजना का क्या फायदा? आज मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये गुहार लगा रहा हूं कि जीरो कन्वर्जन चार्ज के ऊपर कॉलोनियां रेगुलराइज किए जाएं। ये आपका मैं साथ चाहता हूं। थानेदार साहब, क्या लगता नहीं कि आपने अपना प्लॉट खरीदा, सारी चीज की, उसके बाद कुछ हो नहीं रहा? कुछ नहीं हो रहा, और सीट पे अफसर ही नहीं मिलते। होगा क्या? चक्कर लगा के थक लिए हैं आप सब लोग। चार्ज की भी बात करते हैं, और फिर जब खुद के हमारे प्लाट हैं तो चार्ज किस लिए ले रहे हैं? और फिर चार्ज की भी बात है, वहाँ जाते हैं, बुलाते हैं, ऑफिस में अफसर नहीं मिलता कोई, और हाथ करके ऐसे आ जाते हैं। हमारे प्लॉट हैं, हमने पैसे दे के प्लॉट खरीदे हुए हैं, कोई हमने सरकारी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया हुआ है। जब हमने पैसे दे के प्लॉट खरीदे हुए हैं तो क्यों नहीं हमारी कॉलोनी रेगुलराइज की जाती? इससे पहले भी सरकार आई थी, उन सरकारों ने कॉलोनियाँ रेगुलराइज की थी, तो फिर क्या दिक्कत है?
केंद्र की भाजपा सरकार को और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो हमारे को रेगुलाइज नहीं कर रहे और डीडीए के चक्कर कटा रहे हैं, दलालों के झुंड में हमें भेज देते हैं और वो हमें नोचते हैं और उसके बाद हमारा रिजल्ट जीरो है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब को मैं बधाई दूंगा बर्थडे की, और सब बच्चों ने आमंत्रित किया है डॉक्टर साहब को, उन बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। ये कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिया गया है। पर्सनल हम लोगों के प्लॉट हैं, अपने पैसों से खरीदे गए हैं, बट कोई इसका रेट कुछ नहीं है। हम कोई लोन की सुविधा नहीं ले सकते हैं, हम कोई रेगुलाइज पता है परमानेंट जीने की DDM हमारा नाम है, कोई अन्य सुविधाएं हमारे यहाँ वैसे भी दूर रहती हैं, चाहे जो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं वो कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। नालियों की सफाई है ढंग से, ना रोड का वो है, ना बताए स्ट्रीट लाइट है, और बताए जो मेन यहाँ नहर है, उस नहर का हर बार पैमाइश हो जाती है पर नहर की सड़क आज तक नहीं बन पाई। बहुत सारे रोडे अटकाए जाते हैं, सुविधाओं से बहुत ही वंचित रखा गया है आम नागरिक को। तो मैं दिल्ली जो भी सरकार है या और जो सरकार पुरानी है, उन सभी सरकारों से कहना चाहूँगा कि हमारी शेर सिंह वेलफेयर एसोसिएशन और शेर सिंह एन्क्लेव को ज़रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मुंडका की लास्ट विधानसभा की लास्ट कॉलोनी है, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा है। धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। विनोद जी बिल्कुल ठीक कहा कि मुंडका विधानसभा की, आप तो इसको लास्ट कॉलोनी कह रहे हैं, मैं इसको पहली कॉलोनी कह रहा हूँ। यहीं से मुंडका विधानसभा स्टार्ट होती है और जब यहीं पे कोई सुविधा नहीं है तो बाकी विधानसभा में क्या सुविधाएं होंगी। आज हम फोकस करके बात कर रहे हैं अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज कराने की बात, जो 2008 से अटकी पड़ी है वो आगे कैसे बढ़ेंगी। जब से कांग्रेस की सरकार गई है उसके बाद से जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई और केंद्र के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकारें मिलके सिर्फ झुंझुना देने का काम कर रही है। और अब अटकी पड़ी है बात बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है और बीजेपी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए हुए हैं, जो कि डीडीए के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो रेगुलराइज करने का और फ्री होल्ड करने का एक रोड मैप बनाया गया है, इस रोड मैप को आप जीरो कन्वर्जन चार्ज करके और एक कलम से वादा कीजिए कि फला फला कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया गया है। ये इसका एक समाधान है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने मुझे सुना, आपने मुझे लाइक किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचे ताकि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीडीए के अधिकारी और दिल्ली की सरकार जान सके कि अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लाख लोग किन हालात का परेशानी में हैं, कि वहाँ पर कोई की भी काम नहीं हो रहा, कोई भी विकास नहीं हो रहा, और अपने प्लॉट को बेचने के लिए हम जाते हैं तो सेल परचेज बंद है और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं डॉक्टर नरेश कुमार। डॉक्टर साहब, आज हम नहर पे खड़े हुए हैं सुखवीर नगर इंक्लेव की पे, शेर सिंह इंक्लेव की पे, और ये दोनों साइड में रोड पक्का हो चुका है, परंतु ये टुकड़ा छोटा सा सरकार ने छोड़ रखा है। इसकी वजह से क्षेत्रवासियों में काफ़ी रोष है। क्या कहना चाहते हो आप? भैया, ये सरकार कैसी सरकार है कि जहाँ पर प्रभावशाली लोगों के मकान है वहाँ पे रोड बना दिया और जहाँ पे गरीब गुरबे का मकान है वहाँ पे रोड छोड़ दिया। अरे सरकार का काम ये थोड़ा मुँह देख टीका करना। सरकार का काम है एक आँख से सबको बराबर देखना, और ये निंदनीय है। अगर सरकार ने इसको PWD डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया तो हम कांग्रेस पार्टी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे ये बनना चाहिए। पहले भी काफ़ी आगे भी बन गया, पीछे भी बन गया, सिर्फ यही टुकड़ा रह गया, इसको भी पक्का कर देंगे। हमारा तो यही कहना है जी। ये 900 मीटर का टुकड़ा रह गया जी, एक बस यही रह गया, बस बाकी तो सारा पूरा बन चुका है। ये पता नहीं इसमें क्यों रोक लगा दी। पहले तो शुरू हुआ था बनने के लिए, लेकिन बीच में रोक लगा दी है, पता नहीं क्या। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? आपका क्या नाम है? कांता जी। कांता जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? तो यहाँ पानी भरता था दुनिया भर का, मुश्किल से ये नालियाँ बनवाई हैं, गली बनवाई है, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं है।
13-14 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते। सफाई कर्मचारी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई नहीं आता। हाँ, कीड़े घर में घुसते हैं। कभी निगम पार्षद आया आपके क्षेत्र में? कोई नहीं आया, कोई आता ही नहीं। नहीं, निगम पार्षद ने विधायक कोई भी नहीं आया आपके क्षेत्र में? ना। वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने आते क्यों नहीं आते? उसके बाद में कोई नहीं आता? ना। सफाई कर्मचारी आते हैं? नहीं आते जी। जी आते हैं तो सफाई ढंग से नहीं करते। ये देख लो, पूरा नालियों का कूड़ा भी भरा है और नाली भी भरी पड़ी है, रोड पर झाड़ू नहीं लगती। ये तो वापस ही चला जाएगा इनमें। ये वापसी नाली भर कहती हूँ तो यूँ बोलते हैं कि ये एरिया तो हमारे अंडर में आता ही नहीं है। अच्छा। ये जवाब देकर चले जाते हैं जी। जी, नालियों की सफाई नहीं होती और नहीं होती है, ना रोड पर झाड़ू लगती।